मैंने कोई नहीं फंसाया, उन्होंने अखबार में न्यूज निकलवाई, एक महिला का मतलब मानसिक संतुलन बिगाड़ रहे हुए भैया। एक सड़क बनवाई है जो प्रधान ने, वे भी सड़क 13 मीटर कम है एक से। और भैया गांव में 2 जो पंचायती घर होता है उसमें 2 कमरे हैं छोटे छोटे और एक बरामदा है, उसमें 173 मजदूर दिखा रखे। उन्होंने एक ही दिन में काम शुरू किया, लिपाई को लेकर, पंखों को लेकर और पेंट को लेकर, वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि तमाम दस्तावेज लगातार। मगर महिला के आरोप हैं कि 6 महीने से इनकी जो जांच है वो किसी न किसी कारणों के मद्देनजर दबाई जा रही है, लिपाई पुताई का, और एक ही दिन में समाप्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने बैटरी इन्वर्टर पे खर्चे दिखा रखे जो 6 महीने बाद दिखा रखे। 6 महीने के बाद तो घर में भी बैटरी इन्वर्टर खराब नहीं होते, वहाँ पे कैसे वो हो रहे। तो कहना आपका मतलब है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेजी न्यूज़ और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में मौजूद हो और एक महिला हमारे साथ एक ऐसी मौजूद है जो एक आरटीआई के माध्यम से, आप जानते होंगे इसका मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी संस्था से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। क्या आरटीआई के माध्यम से कोई जवाब मांगना कोई अपराध है? उसी को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक महिला मौजूद है जो लगातार एक सवाल कर रही है सरकारी संस्था से कि उसको उसके सवालों का जवाब मिले और उस जवाबों के एवज में उसको क्या मिलता है, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? जी नमस्ते भैया, मेरा नाम पूजा है भैया और मेरे पति का नाम पुनीत कुमार है। कौन से गाँव से आई हुई है? गाँव फिराड़ी से भैया, ये सहारनपुर जिले में पड़ता है और गलेड़ी इसका थाना है भैया। क्या कुछ पूरा मामले से बता रहे कि आरटीआई से जुड़ा कुछ मामला है? जी भैया, वो बताइए। जी भैया, मैंने आपसे 6 महीने पहले ग्राम पंचायत कार्यों की जांच डाली थी, जो एक बार जांच हो चुकी है और जो रिश्वत के तौर पर प्रधान के पक्ष में फैसला लिया गया है। जांच में लाखों रुपए का घोटाला, उसके बाद भी जांच अधिकारी ने मेरे खिलाफ ही थाने में, जिनका नाम भरत गौड़ है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है भैया, उनका नाम भरत गौड़, उन्होंने रिश्वत खाई और रिश्वत खाने के बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट लगाई कि ये धन के लालच में ये सब कुछ कर रही। उसके बाद डीपीआरओ महोदय आलोक शर्मा है, उन्होंने रिश्वत खाई, उन्होंने सही रिपोर्ट लगाई और अब वे रिपोर्ट को मैं दोबारा जांच की अपील कर रही हूँ। अधिकारी पर कैसे आरोप लगा रहे हैं? अधिकारी तो निष्पक्ष जांच करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी धांधलेबाजी होती है। नहीं भैया, वे हमारी सुन ही नहीं रहे। 6 महीने से उन्होंने मेरी 20 एप्लीकेशनें दबा दी। जो भी उनके दफ्तर में एप्लीकेशन गई है आरटीआई के माध्यम से, मैंने प्रथम अपील कर ली, द्वितीय अपील कर ली, जो भी मैं अपील कर रही वे उनका आज तक कोई जवाब नहीं आया। सारे कागज हमारे पास है। प्रकार की जांचें मांगना चाह रही थी ये जाओ गांव में जो विकास कार्य होते हैं भैया, एक सड़क बनवाई है जो प्रधान ने, वे भी सड़क 13 मीटर कम है एक से। और भैया गांव में 2 जो पंचायती घर होता है उसमें 2 कमरे हैं छोटे छोटे और एक बरामदा है, उसमें 173 मजदूर दिखा रखे। उन्होंने एक ही दिन में काम शुरू किया लिपाई पुताई का और एक ही दिन में समाप्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने बैटरी इन्वर्टर पे खर्चे दिखा रखे जो 6 महीने बाद दिखा रखे। 6 महीने के बाद तो घर में भी बैटरी इन्वर्टर खराब नहीं होते, वहाँ पे कैसे वो हो रहे। तो कहना आपका मतलब है कि जितने भी सरकारी पैसा जो आ रहा है ग्राम पंचायत में उसको बंदर बाट की जा रही है? जी, उसका गलत उपयोग कर रहे प्रधान जी। और भैया ये मतलब 1-2 नलकूप है उसमें उन्होंने 1,13,000 का खर्च दिखा रखा। कौन सा उसमें सामान लगा, क्या लगा, ये कुछ भी मतलब अगर पूछो तो कोई बताता ही नहीं। दस्तावेज भी हैं? जी भैया, सारे कागज है हमारे पास। तो कैमरा पर्सन बारीकी से वो चीज़ें दिखाएंगे तो मैं आपको चीज़ें भी दिखा सकता हूँ। महिला अपने हाथों में दस्तावेज भी लेकर आई है जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से तमाम वो जांचें मांगी है, निर्माण को लेकर, पंखों को लेकर और पेंट को लेकर, वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि तमाम दस्तावेज लगातार। मगर महिला के आरोप हैं कि 6 महीने से इनकी जो जाँच है वो किसी न किसी कारणों के मद्देनजर दबाई जा रही है। क्यों बहन जी? जी भैया, और अब प्रधान जान से मारने की धमकी दे रहा। पिछले 1 महीने से मैंने 3 एप्लीकेशनें डाल दिया एसएसपी साहब के यहाँ। हल्के के दरोगा थाने दरोगा जी, वे बात सुनते ही नहीं, प्रधान के पक्ष में रिपोर्ट लिख रहे। आज एसपी सिटी से मिली मैं अभिमन्यु मांगलिक जी से, उन्होंने आश्वासन दिलवाया कि वे प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे और उन्होंने थाने में फ़ोन भी किया। महिलाओं को सुरक्षा को तो आप देखते होंगे योगी सरकार बड़ी सचेत रहती है सुरक्षा को लेकर। जी भैया, सुनने में तो यही आ रहा, पर अत्याचार महिलाओं पर सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। योगी मुख्यमंत्री जी योगी कहते हैं कि महिलाओं के लिए जो कोई गलत काम करेगा यमराज उनका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर 6 महीने से कोई यमराज नहीं आया। सब सरकारी अधिकारी धमका रहे, डरा रहे, जहाँ भी जा रहे कि यही काम कर रहे, कुछ दूसरा काम करो, अपने बच्चे पालो।
डीएम साहब ने कल मुझे एक बात बोली कि इतना ध्यान तो तू और किसी काम में लगा हुआ। इन नेताओं की पावर चल रही भैया, हम आम आदमी हमारी कोई सुन नहीं रहा। इसमें आप पे आरोप लग रहे हैं, अखबार में आपके खिलाफ कुछ बताया जा रहा है कि झूठी कार्रवाई करने के भी आरोप लग रहे हैं कि आप बलात्कार के झूठे मुकदमे उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आरोप आप पे लग रहे हैं। नहीं भैया, मैंने कोई नहीं फंसाया। उन्होंने अखबार में न्यूज निकलवाई, एक महिला का मतलब मानसिक संतुलन बिगाड़ रहे हुए। साफ तौर से प्रधान जी जो कह रहे हैं कि रंगदारी मांग रहे हैं, आप उनसे कुछ पैसे मांग रहे हैं। भैया मेरे पास इसका सबूत है, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर रखी। और इसने ये बलात्कार का मुकदमा और 5 लाख रुपए की ये जो झूठी FIR करवा रहा कमिश्नर साहब के यहाँ एप्लीकेशन भी डाली इसने। और ये न्यूज में भी एक महिला का मतलब ये मान सम्मान खराब कर रहा है। क्या आपने RTI के माध्यम से जो सवाल पूछे हैं, ये क्या उसी के बदले में आपको इस प्रकार के झूठे आरोप लग रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जी, ये उसी के मतलब दुश्मनी निकाल रहा और मरवाने की भी कोशिश है भैया इसकी, मेरे पति को और मुझे। हम इसकी एप्लीकेशन कई बार दे चुके हैं जिस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित महिला के पति भी मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम पुनीत कुमार है। पुनीत कुमार जी, लगातार आपकी पत्नी के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे हैं प्रधान जी, और आज खास तौर से मुख्य अखबार पे पृष्ठ पर भी आप देख सकते हैं जितने आरोप लग रहे हैं। बहन जी ये कह रही हैं कि सब बेबुनियाद हैं, RTI के माध्यम से जो आपने सूचनाएं मांगी हैं उसके बदले में आरोप लग रहे जी हैं। सर बिल्कुल सही कहा सर। सर ये हम पर मतलब इसने बल्कि हम एक दिन हमें ब्लॉक में मिले थे प्रधान जी, और इन्होंने वहाँ पर ब्लॉक कार्यालय बलियाखेड़ी में हमें धमकी दी थी कि हम तुम्हें ऐसे झूठे मुकदमे में फंसाओगे कि तुम कि जांच करनी भूल जाओगे और हमसे सूचनाएं भी मांगनी बंद कर दोगे। हमने इस विषय में मतलब ये धमकी सुनकर हमने एक शिकायत पत्र DM साहब के यहाँ और एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP साहब के यहाँ भी दिया था, जिसकी जांच थाना गागलेडी को गई। और गागलेडी थाने ने इसमें प्रधान जी के खिलाफ एक शब्द तक मतलब जो निस्तारण मतलब इसमें निस्तारण दिखाया गया उसमें ग्राम प्रधान जी के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा गया। सारा कि मतलब शिकायतकर्ता के खिलाफ लिखा गया कि ये सब कुछ झूठ बोल ली है, मतलब असत्य है मतलब घटना। लगातार आप DM साहब कप्तान साहब के पास आवाज़ उठा रहे हैं, DPRO साहब से मिल रहे हैं, तो क्या ये बात लगातार ऐसी जारी रहेगी? सर ये जब तक जांच हम न्याय नहीं मिलेगा सर, तब तक ये मतलब ऐसे ही मतलब हम लगे रहेंगे सर हम। और सर जो DPRO महोदय है मतलब यही इसमें जांच नहीं कराना चाह रहे सर। DM साहब ने तो बल्कि इसमें 1-2 बार मतलब जांच के लिए कहा भी है, हम आश्वासन भी दिया है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा जनपद सहारनपुर गागलेडी थाने के फेरडी का ये मामला है, जहां पर एक परिवार ने एक ग्राम प्रधान के प्रति RTI मांगी तमाम सवालों को लेकर, और उसके एवज में उनके ऊपर जो झूठे आरोप लगाए ये हम नहीं कह रहे, महिला खुद कह रही है, उनके पति खुद कह रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि इस मामले में पूरी कितनी सच्चाई है। तो लगातार जनपद सहारनपुर से आपको इस प्रकार की खबर दिखाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।